ओके, CI/CD पाइपलाइन। ओके, इसका काम है तुम्हारा कि मैनुअल लेबर को रिड्यूस करना एंड इंक्रीज द टाइम फॉर ए डिलीवरी। ओके, रिड्यूस द टाइम फॉर डिलीवरी। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है ये तुम्हारे डेवलपर की साइड पे होता है। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट जो है ये तुम्हारा प्रोडक्शन की साइड पे होता है। सही। सही। अब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन से क्या मतलब है? इसकी जो पाइपलाइन होती है, तुम्हारे पास 4 मेन स्टेजेस होती हैं CI/CD पाइपलाइन की। ठीक है, सोर्स, बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट। सोर्स का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर होती है जब हम लोग क्या करते हैं कि गिट पुश करवा रहे होते हैं ना, जब हम लोग गिट से कनेक्ट करवा रहे होते हैं अपने कोड को, यानी डेवलपर ने चेंजेस की कोड में। ओके, एंड देन वो पुश करता है गिट। ओके, गेट पे पुश करने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजता है। तो जब भी वो रिक्वेस्ट भेजेगा तुम्हारे पास CI/CD पाइपलाइन एक्टिवेट हो जाएगी। अब CI/CD पाइपलाइन इटसेल्फ में है क्या? सोर्स में क्या होगा? सोर्स में क्या होगा तुम्हारे कि CI/CD pipeline will get triggered by any change in program this stage। अच्छा, any change in the program or pre-configured flag in the code repo। यानी कि तुम्हारे पास जब भी कोई कोड में चेंजेस आएंगी तुम्हारे पास CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी। जब हम लोग स्टेज करते हैं ना, स्टेजिंग एक स्टेप होता है, तुम्हें पता होगा ना वो पुश करते हुए पहले इस कोड को स्टेज करते हैं एंड देन पुश करते हैं, राइट? कोड को जब भी हम लोग स्टेज करते हैं तो तुम्हारे पास क्या होगी? CI/CD पाइपलाइन एक्टिवेट हो जाएगी। सही। अब CI/CD पाइपलाइन होने का मतलब क्या है? अच्छा, what exactly happens in this stage? If the automated workflow detects a change in the central repo, it will trigger tasks such as code compilation and unit testing. Common tools such as stage include this। यानी कि अगर कोड में चेंजेस आए तो फिर वो क्या करेगा? अगले स्टेजेस को स्टार्ट करेगा। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, तुम्हारे पास 4 स्टेप्स हैं: सोर्स, बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय। अब आ गए हम लोग बिल्ड स्टेप पे। बिल्ड स्टेप क्या करेगा कि कंबाइंस द सोर्स कोड, यानी कि कंपाइल करता है कोड को, हमारे कंपाइल करता है, कंबाइंस द सोर्स कोड विद ऑल इट्स डिपेंडेंसीज टू एन एग्जीक्यूटेबल रनिंग इंस्टेंस ऑफ द डेवलपमेंट। कंपाइलेशन इन शॉर्ट। ठीक है। अगर कंपाइल करते हुए कंपाइल करते हुए एरर आ गया तुम्हारा, तो यानी कि एरर है, तो इससे टेक्निकली एक टेस्ट हो रहा होता है तुम्हारा कि इफ़ दे आर एनी इनिशियली सिंटैक्स एरर्स और सिंटैक्स एरर्स इन द कोड। ओके, यहाँ तक क्लियर? दोबारा रिपीट करने वाली बात। कौन सी वाली? बिल्ड वाली बात। बिल्ड हाँ स्टेज में जी, तुम्हारे मुझे। पास कोड जो है वो कंपाइल होता है। दैट्स इट। सही है। कोड कंपाइल होता है एंड एक जगह पे ये भी लिखा होता है इंक्लूडिंग ChatGPT कि इसमें सम ऑफ द टेस्ट इस वाली स्टेज में भी होते हैं। सही। अब ये एक्चुअली मुझे पहले प्रॉब्लम बतानी चाहिए। ऑलराइट, आ जाओ पेंट पे। पुराने ज़माने में क्या होता था? बिफोर CI/CD पाइपलाइंस, मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल टीम्स हैं, उन्होंने कोड लिखा। जब कोड लिखा तो तुम्हारे पास कहाँ पे जाता है? कोड लिख के तुम्हारे पास ये जाता है टेस्टिंग टीम के पास। टेस्टिंग टीम इस कोड को टेस्ट करती है एंड देन तुम्हारे पास इस पे यूनिट टेस्ट एंड जितने भी सारे टेस्ट होते हैं, मैं नाम ना भूल गया उन टेस्ट का, लेकिन जितनी सब सारे टेस्ट होते हैं फिर वो जाती हैं स्टेजिंग इन्वायरमेंट में। फिर हम लोग ये जो जाती हैं सब मैनुअली काम कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जब ये सही चल रहा होता है यहाँ पे, स्टेजिंग इन्वायरमेंट क्या होता है बाय द वे? इट्स अ मिरर इन्वायरमेंट टू द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। अब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट क्या होता है? वो इन्वायरमेंट जहाँ पे एक्चुअली जहाँ पे एक्चुअली एप्लीकेशन रन हो रही है। सही। अच्छा। सही। ओके, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट जहाँ पे एक्चुअली रन हो रहा है तुम्हारी एप्लीकेशन। स्टेजिंग इन्वायरमेंट क्या करता है कि एज क्लोज
एज पॉसिबल वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, ताकि पता चल जाए कि अगर तुम्हारी एप्लीकेशन में कोई एरर्स आएँ तो स्टेजिंग एनवायरनमेंट में पता चल जाए, डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं पता चले। बिकॉज अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एरर्स पता चलते हैं तो यानी कि तुम्हारे पास एप्लीकेशन डाउन होती है उस वक्त, राइट। तो यू वांट कि डिप्लॉयमेंट से पहले जितने एरर्स हमें मिल सकें, ये सारे एरर्स मिल सकें इफ़ पॉसिबल तो मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टेजिंग एनवायरनमेंट का मकसद ये होता है टू रेप्लिकेट या टू मिरर द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एज मच एज पॉसिबल, ताकि ये अगर अप्लाई कहाँ होती है? ये CI/CD प्रोसेस क्या है? अप्लाई कहाँ होता है ये? तुम्हारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में कोई भी एक कंपनी है, लेट्स से कि मैं किसकी एग्जांपल दूँ, फेसबुक की एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सही है। फेसबुक एक एप्लीकेशन है, उनका एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है जो कि फेसबुक के सर्वर्स में रन हो रहा होगा, ओके, या मे बी AWS में, मुझे नहीं पता कि फेसबुक के सर्वर्स का। जब भी कोई फेसबुक के डेवलपर्स में कोड चेंजेस करते हैं, ओके, मैं बगैर CI/CD के बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था, पूरे स्टेप्स बता रहा हूँ। ओके ओके। डेवलपर्स ने चेंजेस की कोड में, जब चेंजेस कर दी कोड में तो वो कोड को बिल्ड करता है, यानी कि कोड को कंपाइल करते हैं टू चेक इफ देयर एनी इनिशियल एरर्स। जब कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है, वो जो डेवलपिंग टीम है यानी कि जो कोडिंग टीम है वो आगे भेज देती हैं मैनुअली टेस्टिंग टीम के पास। सही। टेस्टिंग टीम इस पे मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करती हैं, सच एज यूनिट टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सो ऑन, बहुत सारे टाइप की टेस्टिंग होती है, ओके। जब वो पास यहाँ से हो जाती हैं तो फिर वो आगे जाती हैं। अगर वो यहाँ पे फेल हो जाती है तो क्या होता है, वापस से ये कोडिंग टीम को भेजती हैं प्रॉपर से। हाँ। कि फिक्स दीज इश्यूज, यू गाइस आर इडियट्स, ठीक है। जब यहाँ से पास हो गई, तुम्हारे पास स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे चलेगा। जब स्टेजिंग इन्वायरमेंट में तुमने पुश कर दिया तो यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है टू सी इफ देयर आर एनी एरर्स वाइल रनिंग इन द स्टेजिंग इन्वायरमेंट, ओके। अगर स्टेजिंग इन्वायरमेंट में कोई एरर्स आते हैं तो वो अगेन कहाँ जाएगा, कोडिंग टीम के पास, डेवलपर टीम के पास। ठीक है। यहाँ से पास होता है तो तुम्हारे पास वो स्टेजिंग इन्वायरमेंट से पुश कहाँ कर देते हैं उस कोड को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, जहाँ पे हमें चेंजेस नज़र आती हैं। जैसे ही यहाँ पे पुश हो गई चेंजेस प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, तुम्हारे पास अपडेटेड कोड आ गया, तो जो एंड यूज़र है उनको चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या नज़र आ रऊफ, गया। ये सॉरी टू इंटरप्ट, ये मी अभी अपलोड कर दोगे ना? कर दूंगा मैं, ये अभी कर CI/CD दूंगा, वाली, अभी कर दूंगा। because I'm leaving. ओके I have to go. Okay. ओके, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ूंगा। अभी तुमने हाँ आखिर हाँ में यही बताया ना कि वो जब स्टेजिंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का बताया कि तो वो वहाँ पे जब मसला आता है तो वापस डेवलपर टीम के पास चली जाती हैं। वो तो बता दिया मैंने। उसके बाद स्टेजिंग हाँ के बाद उस तुम्हारे प्रोडक्शन में जाती हैं, और प्रोडक्शन में तुम्हारे पास जब एक्चुअली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में पहुंच जाती हैं तो हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आती हैं, राइट, बिकॉज इट्स एक्चुअली द लाइव इन्वायरमेंट जहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रही है, हम लोग इससे कनेक्टेड होता है, सही है, सही। ओके। ये सारे स्टेप्स समझ आ गए। इट्स अ लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस विच कैन बी ऑटोमेटेड, ताकि ये मैनुअली जो लेबर है बीच में जो इन्वॉल्व हो रहा है उसकी ज़रूरत ना पड़े, ओके। ओके। उस ऑटोमेशन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, CI/CD पाइपलाइन, ठीक है। अब ये जो जितने भी स्टेप्स बताए हैं वो CI/CD में तुम्हारे ऑटोमेट हो रहे हैं। कैसे ऑटोमेट हो रहे हैं कि जब भी कोई कोड लिख रहा है तो वो ऑटोमेटिकली विद द एग्जिस्टिंग कोड तुम्हारे पास क्या हो रहा है, जैसे ही कोई कोड लिखा उसने, ठीक है, डेवलपर ने कोडिंग चेंजेस की और कोड को स्टेज किया, द स्टेप 1 ऑफ द CI/CD पाइपलाइन, कोड में चेंजेस की, उसने कोड को स्टेज किया, जैसे ही स्टेज किया उसके बाद से सब काम ऑटोमेट होगा। क्या ऑटोमेट होगा, जैसे ही सही। स्टेज हुआ तो हमारे पास कोड उसके बाद बिल्ड स्टेज में जाएगा, एंड बिल्ड स्टेज में कोड कंपाइल होगा तुम्हारा। अगर वो कंपाइलेशन में पास हो गया तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, वरना वो वापस कहाँ चले जाएगा, प्रीवियस स्टेट में। फ़र्क अब ये है कि ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, पहले वो डेवलपर्स मैनुअली कर रहे थे,
सही है। उसके बाद तुम्हारे बिल्ड स्टेज में पास हो गया तो तुम्हारे पास कहाँ जाएगा, टेस्ट स्टेज में। तुम्हारे पास ये जो सारे के टूल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग टेस्ट केसेस पहले से ही कोडिंग कर देते हैं उनकी, और फिर जितने भी कोड आते हैं ना, वो जो पहले से हम लोग ने टेस्ट केसेस बनाए हुए हैं, वो उस टेस्ट केसेस से पे रन हो रहे होते हैं। बात समझ में आई है? टेस्ट केसेस क्यूए टीम ने राइट किए, ये क्यूए टीम है, ठीक है। उसने पहले से ही टेस्टिंग इन्वायरमेंट में यहाँ पे राइट कर दिया कि यूनिट टेस्ट, प्रोग्रेशन टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट एंड सो ऑन। प्रोग्रेशन टेस्ट नहीं होता कुछ, स्ट्रेस टेस्ट एंड सो ऑन। जब भी तुम्हारे पास कोई चेंजेस आएगी, वो सारे इन टेस्ट से गो थ्रू होगा ऑटोमेटिकली, एंड सही। इफ दे पास द टेस्ट, तो फिर वो ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएगा, स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। और अगर टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो नहीं अगर क्या नाम है वो फेल जो हो वो गया। है, जैसे कि यार पाइपलाइंस का होता है ना तुम्हारे, अगर जैसे पाइपलाइंस में हो रहा होता है, जैसे हम लोगों ने 5 स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन पढ़ी थी, हाँ ये सारी चीजें उसी तरह से है ना, मतलब कोई चीज रुकेगी नहीं, कंटिन्यूअस सारी चीजें मतलब होती रहेंगी, ऑटोमेट हो जाएगा, खुद काम हो रहा होगा। हाँ। अब टेस्टिंग के फेज में अगर एक फेज में आने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, तो वो पूरी डिप्लॉयमेंट रुक जाएगी और नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट आ जाएगी, इस तरह से होगा, या फिर और बाकी चीजें और ही होंगी। पूरी डिप्लॉयमेंट रुक जाएगी, ये तो बात ठीक है। पूरी डिप्लॉयमेंट। ओके, पूरी डिप्लॉयमेंट रुक जाएगी, एंड वो जो कोड है वो डेवलपर टीम को मिल जाएगा कि इसमें एक्चुअली एरर आया है, मेक सम चेंजेस ऑन इट। एंड देन वो जब तक कि नेक्स्ट पुश नहीं करेंगे, नेक्स्ट कोड स्टेज नहीं करेंगे, हमारे पास ये पाइपलाइन खाली पड़ी रहेगी। इट्स नॉट लाइक कि वो तुम्हारे प्रोसेसर की पाइपलाइन है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ होते रहे, लेकिन पॉइंट ये है तुम्हारे पास प्रोसेसेस ऑटोमेट हो रहे हैं। हाँ वो तो सही है। ओके, अच्छा, अगर तुम्हारे पास वो ये टेस्टिंग स्टेजेस पास हो गए, तो तुम्हारे पास कहाँ चले जाएगा वो, स्टेजिंग एनवायरनमेंट में। स्टेजिंग एनवायरनमेंट में इफ़ इट्स स्टेबल एंड इट्स रनिंग प्रॉपर्ली, तो फिर वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चले जाएगा। सही है? दिस इज़ कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ये वाला पार्ट जो डेवलपर की साइड पे टेस्टिंग वाला पार्ट, ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, एंड दिस ये जो दो आगे स्टेप्स हैं, ये कौन सा पार्ट है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट वाला। इसलिए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ओके, क्लियर यहाँ तक? क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब जो जेनकिंस है वो तुम्हारा CI/CD का टूल है, जो उसको CI/CD बनाने में, यानी पाइपलाइन बनाने में तुम्हारे पास उसको एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करता है। जैसे कि डॉकर कंटेनर्स को रन करने के लिए यूज़ होता है, क्यूबिन जो जेनकिंस है वो तुम्हारे CI/CD पाइपलाइंस बनाने में हेल्प करता है। ओके, सही है। द डेवलपर ये इसकी पाइपलाइन बनाई हुई है। Developer develops the code and commits the changes to a centralized code repo. ओके, एक स्टेप मैं भूल गया, वो ये है कि जब तुम्हारे पास ये एक्चुअली यहीं पे लिखा हुआ भी होगा, वो रेपो में भी जाएगा। When the repo detects a change, it triggers the Jenkins server. Jenkins gets new code and carries out the automated build and testing. If any issues are detected, Jenkins automatically informs the development team via a pre-configured method. ओके, ये बात समझ में आ गई कि टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग में अगर एरर्स आए तो वो ऑटोमेटिकली डेवलपर टीम को इन्फॉर्म कर देगी थ्रू ईमेल या स्लैक। सही है। सही। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा कि जब ये पास हो गया ना, तो उसके बाद फाइनल पैकेज इज अपलोडेड टू AWS इलास्टिक बीनस्टॉक। कहाँ है, ट्रिगर जेनकिंस और इलास्टिक AWS इलास्टिक यहाँ पे होगा। एक उससे पहले तुम्हारे पास जब ये टेस्टिंग से पास हो गया ना, तो तुम्हारे पास वो रेपो में भी अपडेट हो जाता है। ओके, यानी कि वो जो खुद ही। हाँ खुद ही, मतलब रेपो में पुश हो जाता है ना, पुश तो करते रहते हो तुम, राइट। लेकिन वो ऑटो, इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें वो सारे टेस्ट केसेस रन होंगे
if there are any if there aren't any errors then वो push होगा, सही, and it will be the same thing जो कि तुम्हारे production में जाके deploy होगा, जो आगे वाला step है इससे, सही। सही। तो भाई बस यही लास्ट था ना? I believe so, हाँ हाँ, ये तो अच्छा, जेनकिंस वाला। रिकॉर्डिंग एंड कर दो। ओके एक सेकेंड, अब बाकी क्या है, CI/CD पाइपलाइन हो गई, ओके, क्यूबरनेटीज़ का क्यूबरनेटीज़ क्लस्टरिंग का आर्किटेक्चर हो गया, आउटलाइन खोलो ना। कोर्स आउटलाइन कहाँ, किसी ने यहाँ पे भेजी थी, ये रही आउटलाइन, ठीक है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन हो गई, क्यूबरनेटीज़ हो गया, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो सर्विसेज हो गया, इंट्रोडक्शन टू क्यूबरनेटीज़ हो गया, क्यूबरनेटीज़ आर्किटेक्चर हो गया, क्यूबरनेटीज़ स्केलेबिलिटी हो गया, जो मैंने वो पॉड्स वाली बात बताई थी। क्यूबरनेटीज़ स्टोरेज क्या है मुझे नहीं पता, ये कवर करवा चुके होंगे, आई डोंट नो दिस हेडिंग। परसिस्टेंट स्टोरेज होगा ना ये। हाँ पॉड्स, वो परसिस्टेंस वॉल्यूम क्लेम और परसिस्टेंस वॉल्यूम, राइट। मुझे नहीं याद, मैंने लास्ट टाइम बताया था या नहीं बताया था, लेकिन परसिस्टेंस वॉल्यूम किस लिए यूज़ होता है, तुम्हारे पॉड्स को परसिस्टेंस स्टोरेज देने के लिए, राइट। पॉड्स बने हुए, वेरी नाइस। पॉड्स बने हुए तुम्हारे पास, ओके। पॉड्स में अब वही मसला है जो कि कंटेनर्स में था, कि उसमें जो स्टोरेज है वो टेम्परेरी है, हाँ, राइट। तो हम लोग ने वही क्या, तो हम स्टोरेज बना रहे हैं उसके अंदर, जो हम परसिस्टेंट स्टोरेज बना रहे हैं वो वॉल्यूम ही है ना। वॉल्यूम, यहाँ परसिस्टेंस वॉल्यूम ही है, बस इसमें वो जो डायरेक्ट था वो डॉकर के थ्रू जो कमांड थी ना, जो हम लोग ने देखी हुई थी सुबह, वो कंटेनर में परसिस्टेंस वॉल्यूम माउंट हो रहा था, इसमें क्यूबरनेटीज़ के थ्रू परसिस्टेंस वॉल्यूम बन रहा है, पहले क्लेम बन रहा है, पहले वॉल्यूम बन रहा है एंड देन उसमें क्लेम बन रहा है। फ़र्क ये है कि इसमें पॉड को साइन हो रहा है, उसमें कंटेनर को हम लोग डायरेक्टली माउंट कर रहे थे। क्यूबरनेटीज से, हाँ, मतलब इस पॉड्स जो हम लोग, अच्छा हाँ, दो तरीके थे ना उसके भी तो, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेशन हमारे पास दूसरा वाला अप्रोच थी, जो पहले वाली अप्रोच थी इसके अंदर पूरा वही का। यस, ठीक है। अच्छा, क्यूबरनेटीज़ डिप्लॉयमेंट CI/CD पाइपलाइंस, क्लाउड सर्विसेज, AWS सर्विसेज, एक्सप्लोरेशन ऑफ EC2, ये तो उससे पहले हो गया था। AWS कमांड लाइन, ये कमांड लाइन वाली चीज़ नहीं पढ़ी हम लोगों ने मेरे ख्याल से, राइट। AWS EC2 डिप्लॉयमेंट हो गया है। What is mean by व्हाट इज़ व्हाट command line? मुझे नहीं पता। Mean by command line? AWS कमांड लाइन वो तो नहीं है, नहीं देख वो नहीं लेते है, हैं। वो नहीं है। AWS कमांड लाइन, तुम्हारे पास AWS की वेबसाइट पे ना कमांड लाइन होगी, जो कि यूज़ हो रही होगी फॉर क्रिएटिंग EC2 इंस्टेंसेस एंड एवरीथिंग, जो कि तुम उससे कर सकती होगी। ये एंटर क्यों नहीं हो रहा? नो मोर रिस्पॉन्स। Refresh करके। It allows you to control multiple AWS services directly from your command line and automate them through scripts. No, नहीं आया समझ? आ गया। AWS सिंपल एक क्या है, AWS के अंदर ही है। मैं अगर हम श्योर वेबसाइट पे जाऊँ ना, मैंने वहाँ पे देखा था CLI। प्रोडक्ट्स में होगा, कहाँ होगा? सर्च करता हूँ AWS कमांड लाइन इंटरफेस। यस। सही है, तो AWS शेल डाउनलोड करता है।
एंड देन वो कमांड लाइन होती है और फिर उस कमांड्स के थ्रू हम लोग अपने AWS के इंस्टेंसेस मैनेज और कंट्रोल कर रहे होते हैं. वाई? बिकॉज तुम इससे ऑटोमेट कर सकती हो चीज़, अपनी स्क्रिप्ट लिख सकती हो जो कि रन हो एंड देन वो उसके कमांड्स रन हो एट अ सर्टेन स्पेसिफिक टाइम इन अ डे और फिर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होते रहेंगे. सही है। ओके, आई बिलीव ये हो गया. और फिर कल जो अगर मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, जो कि हम श्योर मिलेंगी, कल एक और सेशन रख लूँगा मैं. एंड इफ़ आई मिस समथिंग तो फिर वो कवर कर लेंगे. सही.